हेलो एवरीवन गाइस, आज हम साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन सितंबर 2022, साई स्वामी मेटल्स एंड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड ट्रेड्स इन अ वाइड रेंज ऑफ स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स टू केटर टू द वेरिड नीड्स ऑफ आवर कस्टमर्स। तो ये कंपनी बेसिकली सितंबर 2022 में स्थापित हुई थी एंड ये कंपनी काफी सारे अलग अलग तरीके के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स में ट्रेड करती है, जिससे कि ये अपने सारे कस्टमर्स की अलग अलग नीड्स को पूरा कर सके। द कंपनीज प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड a variety of kitchenware such as, then अगर हम इस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो उसमें काफी सारे अलग अलग तरीके के किचनवेयर प्रोडक्ट्स आते हैं, जिनमें से अगर मैं कुछ का नाम लूं तो वो है डिनर सेट्स, एसएस कैसरोल्स, एसएस मल्टी कढ़ाई, एसएस वाटर बॉटल्स, स्टेनलेस स्टील सर्कल्स एंड वेरियस यूटेंसिल्स। द डॉल्फिन ब्रांड इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग स्टेनलेस स्टील किचनवेयर प्रोडक्ट्स बाय द कंपनी एंड इट्स टू सब्सिडरीज, भगत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड ध्रुविश मेटल्स एलएलपी। ये कंपनी एंड इनकी दो सब्सिडरीज कंपनी भगत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड ध्रुविश मेटल्स एलएलपी मिलकर के स्टेनलेस स्टील किचनवेयर प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग का काम करते हैं एंड इसी वजह से इनका डॉल्फिन ब्रांड काफी जाना माना ब्रांड है। एज ऑफ December 31st, 2023, the company has a network of 6 distributors and more than 150 sub-dealers, stockists, retailers and strategic alliance in the state of Gujarat, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र etc. अगर हम दिसंबर 31, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी का खुद का 6 डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क है एंड 150 से ज्यादा सब डीलर्स एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड और भी कई सारे स्टेट्स में। ऑन March 31st, 2024, द कंपनी हैड अ टोटल ऑफ 7 एम्प्लॉइज। अगर हम 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो इस कंपनी में 7 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे। तो गाइस, ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड उसके बाद हम लास्टली अपना एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 30th of April, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 3rd of May, देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 6th of May, देन इसकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 7th of May, देन इसकी क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 7th of May, देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 8th of May। देन हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की, देन प्राइस रखा गया है 60 रुपीज पर शेयर, देन इस आईपीओ के एक लॉट में 2000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का इशू साइज है 15 करोड़ का, जिसमें ये 25 लाख शेयर्स को डाइल्यूट करेंगे एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप का आईपीओ है एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी बीएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू को देखें तो वो रखी गई है 41,17,710 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो रखी गई है 66,17,710 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,20,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,40,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम बात कर लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले मार्केट मेकर्स के लिए 1,28,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड ये अराउंड हो जाता है 5.12%। देन अदर्स के लिए 11,86,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड ये अराउंड हो जाता है 47.44%। देन रिटेल कैटेगरी के लिए भी सेम 11,86,000 शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, जो कि सेम हो जाता है 47.44%। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले यानी कि प्री इशू में रहेगी 99.88% की। देन आईपीओ के आने के बाद यानी कि पोस्ट इशू में ये हो जाएगी 62.15% की। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है एंड इसका मतलब ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास रहेगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ में भी हमें
अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस को देखें तो उसमें भी हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 27.02% का। देन इसका पैट मार्जिन परसेंटेज है 5.38 का। देन हम ईपीएस प्री आईपीओ को देखें तो वो है 5.29 का। पोस्ट आईपीओ का डेटा हमें नहीं दिया हुआ है। देन हम पीई प्री आईपीओ को देखें तो वो दिया हुआ है 11.34 का एंड पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 16.58 का। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका पैट मार्जिन परसेंटेज भी ठीक है। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देन हम इस आईपीओ के जीएमपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीएमपी में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। जीएमपी डे बाय डे बढ़ता जा रहा है एंड आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 30th ऑफ अप्रैल एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 31 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 91 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 51.67% की लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस हैं एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है। देन अब हम अपना फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। प्लस इस आईपीओ का एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है। ज्यादातर हिस्सा इस कंपनी का इसके प्रमोटर्स के पास ही रहेगा आईपीओ के आने के बाद। देन इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स भी काफी ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव लग रहे हैं। देन हम इसके जीएमपी को देखें तो जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत अट्रैक्टिव है एंड उस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका जीएमपी फिलहाल थोड़ा कम चल रहा है। एंड इस चीज को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में फिलहाल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 3rd ऑफ मई, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उसके आसपास तक पहुंच जाए 3rd ऑफ मई तक। एंड अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड मैं इस आईपीओ में फिलहाल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।